एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी से हमें निवेदन है कि सर हमें यहाँ से बचा लीजिए। हम दुबई में फंस गए हैं। दुबई रसल खेमा में है सर। रबड़ प्लास्टिक काम होता है सर। रबड़ का काम होता है सर। उसमें टायर्स वगैरह बनते हैं, ईंटें बनती है सर। बहुत हीटिंग का काम है, बहुत दिक्कत हो रहा है उसमें। केमिकल वगैरह सब कुछ है सर। सर इनका वो एजेंट आया था यहाँ दुबई का, तो वो सर बोल रहा था कि तुम सबको ऐसा जेल में डालूंगा, तुम जिंदगी में निकल नहीं पाओगे दुबई से। हमने बहुत जगह ट्राई किया सर, कोई साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे सर। यहाँ पे मैं पुलिस चौकी भी गया था, यहाँ से कुछ काम नहीं हुआ सर। मैं आपसे इस निवेदन है सर कि आप ही हमें बचाइए। धन्यवाद सर। बुरे फंस गए उत्तराखंड के 4 युवा नौकरी के सपने के लिए दुबई गए थे और अब मदद की गुहार लगाई जा रही है। पासपोर्ट जब्त, धमकियां और ठगी का मामला सामने आया है। सावधान, कहीं आप भी तो इस तरह के लालच के जाल में फंस नहीं रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपको सावधान करने वाली यह खबर है, खासकर वो युवा जो देश छोड़कर विदेश में रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी देश छोड़कर विदेश में। क्योंकि ये खबर इसी से जुड़ी हुई है। गए तो बहुत कुछ सपने देखकर थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये होगा वो, लेकिन वहां फंस गए। खटीमा और रामपुर के 4 युवकों की एक कहानी है, उन्हीं की जुबानी है। दुबई में नौकरी का सपना डरावना सच बन गया। बल नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हो गई, पासपोर्ट भी जब्त हो गया, धमकियां अलग से मिल रही हैं। युवकों ने मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी से तुरंत संज्ञान लेने को कहा है। जांच के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की मदद से चारों युवकों को सुरक्षित भारत लाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इनकी कहानी जरा सुन लीजिए। युवा विदेश में नौकरी करने का सपना तो देखते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार कैसे हो जाते हैं वो बताता हूं। इनकी परेशानियां कैसे बढ़ गई वो बताता हूं। कुछ ये तस्वीर बयां कर रही है और जिस तरीके से ये गुहार लगा रहे हैं, ये सब कुछ बयां कर रहे हैं। दुबई से ये तस्वीर सामने आई, जहां फंसे 4 युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की जांच करने की बात कही। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पुलिस प्रशासन को हरकत में ला दिया। दुबई में फंसे इन 4 युवकों के वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। उधम सिंह नगर के पुलिस महकमे में अफरा तफरी मची जब यह वीडियो उन तक पहुंचा, और जिसमें साफ साफ कहा था कि एसएसपी साहब तत्काल संज्ञान लीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए। खटीमा कोतवाली पुलिस को मामले की जांच सौंप दी गई है। दगड़ियों, कब भारत आएंगे, कैसे भारत आएंगे, लाए कैसे जाएंगे, ये बात की बात है, लेकिन हाँ, जांच शुरू हो गई, कार्रवाई के निर्देश हो गए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी से हमें निवेदन है कि सर हमें यहाँ से बचा लीजिए। हम दुबई में फंस गए हैं। दुबई रसल खेमा में है सर। हमें एजेंट ने बोला था कि टूटी पैकिंग करने का काम है, और सर यहाँ पे रबड़ प्लास्टिक काम होता है सर। रबड़ का काम होता है सर। उसमें टायर्स वगैरह बनते हैं, ईंटें बनती है सर। बहुत हीटिंग का काम है, बहुत दिक्कत हो रहा है उसमें। केमिकल वगैरह सब कुछ है सर, तो उसमें दिक्कत हो रहा है। बहुत तबीयत ख़राब हो जा रहा है हमारा। 15 दिन से तबीयत ख़राब है सर मेरा लगातार। दवाई डेली खा रहा हूँ। एक दिन एडमिट था हॉस्पिटल में भी। और सर इनका वो एजेंट आया था यहाँ दुबई का, तो वो सर बोल रहा था कि तुम सबको ऐसा जेल में डालूंगा, तुम ज़िंदगी में निकल नहीं पाओगे दुबई से। और सर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। और सर वहाँ इंडिया में फ़ोन कर रहे हैं उनको, रजविंदर सिंह को, तो वो कह रहे हैं कि एक वीडियो बना कर भेज दो तो हम तुम्हें इंडिया बुलाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई। सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 4 युवक जुगेश और लल्लन प्रसाद निवासी खटीमा, जबकि विशाल शर्मा और रंजीत सिंह निवासी रामपुर हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दुबई में फंसे होने की दर्दनाक कहानी साझा कर रहे हैं। पीड़ित युवका का आरोप है कि एजेंट ने उन्हें लालच दिया, उन्हें फंसाया। उन्हीं की जुबानी सुनिए। कि तुम आगे यहाँ पैसा नहीं लोगे, जो हमने पैसा दिया। तो सर हमने पैसा वहाँ पे दे के आए, तो सर हमें गलत जगह क्यों भेजा इन्होंने? इनको गलत जगह नहीं भेजना चाहिए। और सर एयरपोर्ट पे हमसे इन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन कराया सर, और एक वीडियो शूट किया हमारा कि ये काम है, ऐसा बोलो कि हम कर लेंगे, जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा बोला। तो सर उन्होंने जैसा जैसा सिखाया हमने ऐसा सब बोला, और तुरंत हमने साइन किया और अंगूठा लगाया, फिंगर लगाया सर हमने। दोस्तों, युवकों का आरोप है कि खटीमा और रुद्रपुर से जो युवक गए कि उन्हें नौकरी देने का झांसा दिया गया,
एक एजेंट द्वारा दुबई में बढ़िया नौकरी का झांसा दिया गया, विदेश भेज दिया गया। इसके बदले उनसे मोटी रकम भी वसूल की गई, लेकिन दुबई पहुंचते ही एजेंट ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। बोले फटाफट जैसा मैं बोल रहा वैसा बोलो, नहीं तो तुम्हारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। और सर एसएसपी सर से हमें निवेदन है कि सर हमें यहाँ से बचा लीजिए, आपसे ये आशा है हमारी। और सर यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है आए दिन हमें। एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी से निवेदन है कि हमें आप बचाइए, आपसे ही आस है सर, और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा सर। हमने बहुत जगह ट्राई किया सर, कोई साथ नहीं दे रहा यहाँ पे सर। यहाँ पे मैं पुलिस चौकी भी गया था, यहाँ से कुछ काम नहीं हुआ सर। मैं आपसे ही निवेदन है सर कि आप ही हमें बचाइए। धन्यवाद सर। वीडियो में युवकों की कहानी यह कि जब उन्होंने इस शोषण का विरोध किया तो उन्हें धमकियां भी दी जाने लगी, जिसमें वे डर गए, असहाय अपने आप को महसूस करने लगे और उन्हें लगा कि वो फंस गए। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन अभी भी परिवार को इंतजार इस बात का है कि उनके ये लाल कैसे आएंगे देश वापस। पुलिस का आश्वासन जरूर मिला है, कार्रवाई होगी और विदेश मंत्रालय से सीधे बातचीत करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के खटीमा तक हड़कंप है। इधर दोस्तों पुलिस के लिए बड़ी चुनौती कि कैसे इन युवकों की गुहार को सुना जाए और कैसे उस पर अमल किया जाए। इसके लिए पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है ताकि कोई रास्ता निकल जाए। युवकों को दुबई भेजने वाले एजेंट कौन है, दोषी एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कैसे हो, यह सवाल एक तरफ। दूसरी तरफ परिवार इसलिए चिंतित है कि उनके बच्चे कैसे वापस आए। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं सर यहाँ पे हीटिंग का काम है, हमें पैकिंग के लिए भेजा था। यहाँ पैकिंग का काम बिल्कुल भी नहीं है और एजेंट हमें ये कह रहा है अपने रिस्क पे आना है वीडियो बना के, और हमें कह रहा है पैसा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बस एक सर मेरा नाम युवेश है। मेरे बाद प्रकाश बोरा से हुई थी, उन्होंने ये बोला था क्या कहते हैं यहाँ पे पैकिंग करना है और हमसे बोल रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यहाँ पे एक वीडियो दो तुम, तब इंडिया बुलाएंगे, कि ऐसा बोल के दो कि क्या कहते हैं हमें इसलिए इंडिया बुलाएंगे। हम उन्हें जब वीडियो देंगे वो हमारा पैसा भी देने के लिए नहीं बोले। उससे पहले बात हुई थी कि हमारा पैसा देंगे और इंडिया बुला के देंगे, और यहाँ पे पैकिंग का काम बताया था कि टूटी पैक करना है पानी का। दोस्तों दुबई में फंसे युवकों का ये दर्द जो आप सुन पा रहे हैं, बार बार गुहार जो वो लगा रहे हैं, उससे प्रशासन की नींद तो उड़ी ही है। पुलिस प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई दिखाई दी, क्योंकि यहां चुनौती सबसे बड़ी यह है कि इन्हें वापस लाना है, लेकिन ऐसे एजेंट को भी खोजना है जो दोषी हैं, जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जो लोगों को झांसा देते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं, उन्हें फंसाते हैं विदेश में नौकरी के बहाने। विदेश मंत्रालय के सहयोग से युवकों को सुरक्षित भारत लाने की कोशिश से इतर इन एजेंट पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। मेरा नाम ललन प्रसाद है। सर इन लोगों ने बोला था टूटी पैक करना है पानी वाला ना, तो सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हीटिंग वाला काम है और हमसे वो नहीं हो रहा काम है। और यहाँ इसने एयरपोर्ट पे एजेंट ने हमसे ये एग्रीमेंट कराया था सर, तो एग्रीमेंट पे सर उनने ना पढ़ने का मौका दिया, ना कुछ बोल रहा है कि फटाफट जाओ नहीं तुम्हारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। और एग्रीमेंट और वीडियो बनाया, उसमें बोला जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे बोलो सर। उसने जैसे सिखाया वैसे वैसे हमने बोला सर वीडियो में ना, उसने बोला कि रबड़ प्लास्टिक का काम। हमने सोचा सर प्लास्टिक का क्या पता उसमें काम होगा, तो प्लास्टिक काम सर नहीं है, यहाँ रबड़ वाला काम है सिर्फ, और हमें रबड़ का काम करा रहे हैं। हीटिंग वाला दिक्कत हो रही है सर। हम घर आने के लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं एक वीडियो बना के मुझे दे दो तो तुम्हें हम बुलाएंगे इंडिया और पैसा तुम्हारा वापस नहीं करेंगे सर। मैं गाड़ी गिरवी रख के आया हूँ अपनी, और एक बैन रख के आया गिरवी सर, एक बुलेट भी ले रखा है इन लोगों ने सर मेरा। और सर सीधा बोल रहे हैं कि अब तुम्हें वीडियो बना के दोगे तब हम तुम्हें बुलाएंगे। दोस्तों ये मामला एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। नौकरी के लालच में, धोखाधड़ी के जाल में फंसने से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें एजेंट के जाल में प्रदेश के युवा, देश के युवा फंसते दिखाई दिए। हां, नौकरी का लालच, पैसे का लालच युवाओं को देश छोड़ विदेश ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों विदेश से क्या वापस आ रहा है, अपने युवा तक वापस नहीं आ पा रहे हैं। वो गुहार लगा रहे हैं साफ हमें भारत वापस ले जाइए, हम यहां फंस चुके हैं, एजेंट ने हमें फंसा दिया, पासपोर्ट जब्त कर दिया, पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे गुजर बसर होगी। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर देखना यह कि पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय किस तरीके से इन युवकों को भारत लाने का रास्ता निकालता है। लेकिन एक बात जरूर है, सावधान रहने की जरूरत है दगड़ियों। अगर आप भी विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस खबर को देखिएगा और उनको भी दिखाइएगा,
कि कैसे आपको बताया जाएगा कि फलानी कंपनी में फलाना काम आपको दिया जाएगा, आपको इतना पैसा, इतनी सैलरी वहां पर मिलेगी, तो लोग झांसे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। और उसी लालच का नतीजा ये कि ये सोशल मीडिया के जरिए युवक गुहार लगा रहे हैं कि वो फंस गए। दोस्तों, इस खबर को लेकर, इस ठगी को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा ताकि कोई युवा अगर विदेश जाने का सपना देख रहा ऐसे एजेंट के वास्ते, ऐसे एजेंट के साथ, तो वो भी सतर्क हो जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी से हमें निवेदन है कि सर हमें यहाँ से बचा लीजिए, हम दुबई में फंस गए हैं। दुबई रसल खेमा में है सर। रबड़ प्लास्टिक काम होता है सर, रबड़ का काम होता है सर, उसमें टायर्स वगैरह बनते हैं, ईंटें बनती है सर। बहुत हीटिंग काम है, बहुत दिक्कत हो रहा है, उसमें केमिकल वगैरह सब कुछ है सर। सर इनका वो एजेंट आया था यहाँ दुबई का, तो वो सर बोल रहा था कि तुम सबको ऐसा जेल में डालूंगा, तुम जिंदगी में निकल नहीं पाओगे दुबई से। हमने बहुत जगह ट्राई किया सर, कोई साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे सर। यहाँ पे मैं पुलिस चौकी भी गया था, यहाँ से कुछ काम नहीं हुआ सर। मैं आपसे इस निवेदन है सर कि आप ही हमें बचाइए। धन्यवाद सर।